बोले तो या कि क्रोध की सीमा बढ़ गई और गाली देते देते 100 की संख्या पार कर गया और भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र से बाकी सर को उसके धड़ से अलग कर दिए। लोगों ने क्या देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है और भगवान गोविंद के चरणों में जाकर के समाहित हो गई, अर्थात शिशुपाल का प्राण भगवान के चरणों में समाहित हो गया। साधकों ने कहा भाव क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो गाली भले ही देता था लेकिन गाली में ही वो भगवान का स्मरण करता था। भावे को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दीस दस हूँ। भगवान का नाम आप भाव से लो, भगवान का नाम आप भाव से लो। जैसे भी आप परमात्मा का नाम लो, नाम तो प्रभाव दिखलाएगा ही दिखलाएगा। भगवान पांडवों के यज्ञ की रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब। इस यज्ञ में भगवान ने सबकी सेवा करी है। इसी यज्ञ में भगवान दुर्योधन को क्या करते हैं? बोले पांडवों के खजाने के मालिक बना देते हैं। कर्ण को अपने कुठार घर का मालिक बनाते हैं। भोजन परोसने की सेवा किसको दी है? बोले भोजन परोसने की सेवा द्रौपदी को दी जाती है। भोजन बनवाने की सेवा किसको दी गई है? बोले भोजन बनवाने की सेवा भीम दादा को दी गई। देखिए घर में जब कभी कोई उत्सव करिए ना तो भोजन कभी कंजूस आदमी से सलाह नहीं लेना चाहिए। कोई उत्सव करिए तो कंजूस व्यक्ति से सलाह मत लीजिए कि क्या क्या हम खिलाएं, तो खुद ही जो नमक चाट के पानी पी के सोता वो दूसरे को क्या खिलाएगा। इसलिए भोजन का जब सलाह लेना हो कि भोजन कैसे कराया जाए, ऐसे व्यक्ति का चयन करिए जो खाने पीने में अच्छा हो। वो आपको अनेक प्रकार की पकवान बताए। तो भीम दादा खाने पीने में मस्त थे। 100 लोगों का भोजन बनता था तो 50 लोगों का भोजन अकेले गटक जाते थे। इसलिए भोजन बनवाने की व्यवस्था भीम दादा को दी गई है। कोनो कंजूस आदमी से कहो 50 लोग का भोजन बनवाना है, का बनवाना है, तो बाजार का सबसे सस्ता सब्जी आपको पहले गिनवाएगा। अरे आप कहोगे कुछ और बढ़िया बताओ, कहा का ज्यादा खिलाओगे, पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। एक जब हम कथा कहने गए थे, हाँ हाटा के पास में, नाम नहीं लेंगे, अभी लाइव जब कथा चलेगी तो सुनेंगे सब, बाद में गरियाएंगे। आप थे जो ने पहले आए थे, याद है? 2015 की हम बात बता रहे हैं। बड़े रईस घर में हम कथा कह रहे थे। हम सही बताएं भैया, हम 1 नंबर के पिट्टू आदमी हैं। जजमान हमको कुछ दें चाना दें, पर खाने की व्यवस्था अगर गलत कर दिए तो भैया हम 7 पुस्त तार के जाते हैं। इसलिए हमको बुलाओ तो पहले खाने पीने की व्यवस्था मजबूत रखो। ऐसे हम खाते पीते घर के हैं, दें ऐसा थोड़ी ना पेट निकल गया है। ये तो सुधीर जी कल हमको डांट रहे हैं, पेट ज्यादा निकल आया, कम करिए कम करिए। अब का हम बताएं कैसे कम करें? महाराज में ठूस रहे तो कम कहां से होगा? 3 दिन हम थे, सही बता रहे हैं, 3 दिन में भैया हम सूख के लकड़ी हो गए जजमान के घर। हमको रख दिया फलहार पे, हम जीवन में कभी फलहार किए नहीं। करे का बेचारी एगो सेव काट के लाभ 1 गिलास दूध दे, बाबा पावा हतना बढ़न दे, 1 सेव गिलास दूध में मानेगा? हाथी 4 छिमी केला खा के रहेगी।
हमसे एक दिन रहा नहीं गया, हम भूख से तड़प रहे थे, हम आप थे, हमने आपको पैसा दिया कि थोड़ा जाइए बिस्कुट लाइए। अब फलहार भगवान को हम प्रणाम करते हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा। ये गए लेने, तब तक जजमानी ना आई, हमसे बोली बाबा सब ठीक है। हम कहने की आदत है, हंसने की आदत, हम हंस के बोले हाँ तो ठीक जनबा, हम ही जानत है, बाकी सब ठीक ही है। तो कही ठीक है चल, हमके माई तनी 1 मिनट बैठे, एक बात हम तो से कहना चाहते हैं। बोले कहिए। हम बोले एक बात बताओ, तू का खा के रह रही है? तो कही महाराज आपके हम का बताएं, आप देखो सेव गिलास दूध हो पी ले रहे हो, हम तो 1 कप चाय पी के 24 घंटा बिता दे रहे हैं। हमके माई तो हर चरण कहाँ बा, ला पहले हम प्रणाम करें। अरे दादा जब तू खुद ही कंजूस वालो, तू हमारे जैसे पंडित के का दर्द समझोगे। 2 जजमान मिले थे हम लोग के जीवन में। एक मिल गए सोनबरसा बाजार के पास में एक गांव है, वो नाम नहीं लेंगे, कथा सुनते हैं सब हमारे। पंडित जी के घर 2 मंजिला घर था, बड़ा आदमी थे। फलहार के नाम में टंठन गोपाल, जय जय सीताराम महाराज थे हमारे पंडित जी। डेली जो व्यास पीठ पर चढ़े 100-200 रुपया हम डेली दे में जा नमकीन बिस्कुट लिया, हम लोग खा के रहते हैं। जजमान सोचे पंडित जी खाली पानी पी के रह रहे हैं, यहाँ पंडित जी तो बिस्कुट नमकीन खा रहे हैं, खावे पीवे से कौन शर्म भैया। तब से हम कान पकड़ लिए कि अब हम कभी फलहार नहीं रहेंगे, नहीं तो जल्दी राम राम भंडारा होने की शुरू हो जाएगी। अब नहीं रहना भैया, खाओ पियो मस्त करो। यही लिए हम लोग अपनी रसोइयां लेके चलते हैं। महाराज कछु नहीं है, जजमान घरे आलू है, जबरदस्ती लेके बस सब्जी ही बनाओ, रोटी खिलाओ। तो कभी भंडारा कराइएगा, बड़ी प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, 4 लोगों को खाना खिलाना हो भैया अपने विवेक से खिला लेना, पर कंजूस आदमी का कभी सलाह मत लेना, ध्यान से रखना, नहीं तो तुमको तुम्हारी बेइज्जती तो करीबे करेगा। उधर जो घरे नमक चाट के पीता हो का तुमको खिलाएगा। तो भोजन की व्यवस्था किसको दी गई? बोले भीम दादा को दी गई। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कन्हैया तू कौन सी सेवा लेगा? भगवान कहते हमारी सेवा तो फिक्स है। क्या? बोले हम जूठी पत्तल उठाएंगे, हम चरण पादुका उठाएंगे, आगंतुक संत जनों की हम पांव प्रक्षालन करेंगे। यज्ञ होने लगे। इसी यज्ञ में एक दिना द्रौपदी अपनी सखियों के साथ सज रही थी, दुर्योधन जा रहा था, तो अचानक दुर्योधन, क्योंकि इतने मड़ी माड़िक के पत्थर बिछाए गए थे, तो दुर्योधन एक जगह, जबकि सूखा जगह था, लेकिन दुर्योधन को ऐसा लगा, लग रहा है यहाँ पानी है, तो दुर्योधन अपनी धोती उठा करके दबा कर कूद गया। द्रौपदी हंस गई पर कुछ बोली नहीं। हंसती हुई द्रौपदी को दुर्योधन ने जब देखा तो दुर्योधन लजा गया, आगे बढ़ा। सचमुच का पानी बह रहा था। दुर्योधन सोचा यहाँ कहीं भी कूद पड़ा तो मजाक हो जाएगी, सो गया बेचारा का धोती गीला हो गई। द्रौपदी के मुख से हंस के निकल पड़ी, हो पता चल गया अंधे का बेटा अंधे ही पैदा होता है। दुर्योधन उसी दिन मन में ठान लिया कि इस जंगे पर तुमको न बिठलाया तो मैं भी धृतराष्ट्र का पुत्र ना कहलाऊं। पहले जब यज्ञ होते थे ना, तो यज्ञ मंडप के मध्य में घंटे बांधे जाते थे। घंटा जब अपने आप बज जाता था तो लोग मान लेते थे कि यज्ञ पूर्ण हो गया, लेकिन इनका यज्ञ का घंटा नहीं बजा। चर्चा जब की गई, यजमान परिवार के सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, जितने लोग इस कथा की व्यवस्था में, सब बड़े गौर से सुनना। चर्चा भाई कि घंटा क्यों नहीं बजी? भगवान कहते हैं यज्ञ परिधि के अंतर्गत कोई ना कोई भूखा बैठा है। यज्ञ परिधि मतलब ये जो पंडाल है, कल क्योंकि आपको भंडारा करना है, या से कोई भूखा लौट के अपने घर ना जाए, जरूर कुछ ना कुछ खा के ही जाए। जब पता लगवाया गया तो पता चला कि एक महात्मा कई दिनों से भूखे प्यासे बैठ करके भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन जी महाराज महात्मा जी को निमंत्रण देने के लिए रथ पर जब चढ़ करके गए तो महात्मा जी ने कहा, अर्जुन मैं उसी के घर भोजन करता हूं जो अपने जीवन में 100 यज्ञों का फल भगवान गोविंद के चरणों में अर्पण कर देता है। अर्जुन जी महाराज कहते हैं एक यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ, 100 यज्ञ की कहां से फल लाऊं?
महात्मा जी बोले मैं तेरे घर फिर भोजन नहीं कर सकता। द्रौपदी को जब यह बात पता चला, द्रौपदी कहती मैं जाऊं। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने कहा एक काम करो, रथ को सजाओ, पांडवों की कुलवधू जा रही है महात्मा को निमंत्रण देने। द्रौपदी ने कहा महात्माओं के पास कभी ताम झाम से नहीं जाना चाहिए, मैं अकेले जाऊंगी। द्रौपदी नंगे पांव गई है। महात्मा जी से कहती मेरे घर चल करके भोजन करिए। महात्मा जी ने कहा सुन, तेरा पति आया था, मैंने जो तेरे पति से कहा मैं वही तुमसे कह रहा हूं, मैं उसी के घर भोजन करूंगा जो अपने जीवन के 100 यज्ञों का फल भगवान गोविंद के चरणों में अर्पण कर देगा। द्रौपदी हंसने लगी, बोली बस इतनी सी? महात्मा ने कहा हाँ। द्रौपदी ने कहा तो संकल्प करिए, मैं 100 यज्ञ का फल देने वाली हूं। महात्मा बोले तेरा तो पति कह रहा था कि एक यज्ञ नहीं पूर्ण हुआ, तो कहां से 100 यज्ञ लाएगी? द्रौपदी ने कहा मेरे पति को सत्संग से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम है, लेकिन मुझे सत्संग से प्रेम है। और मैंने सत्संग में ऐसा सुना है, संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महाराज मैंने ऐसा सुना है कि संत दर्श के लिए जितने पग आप चलोगे श्रद्धावान होकर के, उतने आप यज्ञ करते जाओगे। और मैं 100 कदम से ज्यादा चल करके आया हूं। महात्मा द्रौपदी के स्वभाव पर